Hello friends, welcome to Max Academy. So in the last video we have done some practice questions of chapter electricity. So in today's video we are going to do some more practice question based on series and parallel. So here we go. So we have first practice question. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected in series to a 6 volt battery. तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और एक कंडक्टर है 4 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों ही आपस में सीरीज में कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले हमें 3 चीजें इसमें कैलकुलेट करने को बोली है। सबसे पहले हमारे पास है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पूरे ही सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। सेकंड पूछा है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट का, ठीक है, वो पूछा है। और तीसरा हमारे पास पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, तो एक बात सीरीज की जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, मैंने बताई थी आपको कि जब भी सीरीज में की बात होगी तो उसमें वोल्टेज डिफरेंस जो होगा हर एक रेजिस्टेंस पे वो अलग अलग होगा और जो करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है ना। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R1 हमारे पास दे रखा है इसमें 20 ओम और R2 हमारे पास इसमें दे रखा है 4 ओम। ठीक है, तो सिंपल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस सीरीज का फॉर्मूला ये हो गया RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 20 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 24 ओम। तो ये हमारे पास हो गया टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, फर्स्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, करंट थ्रू द सर्किट, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो बाय ओम्स लॉ हमें पता है, याद होगा आप सबको कि ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। और करंट क्योंकि सेम होता है तो इनकी वैल्यू भी एक ही निकलेगी। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी थी अपॉन 24, 6 अपॉन 24। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई है, 0.25 एम्पियर। तो ये हमारे पास निकल गया करंट, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट पूछा तो वो हमने निकाल दिया रेजिस्टेंस, सेकंड पूछा हमने करंट हमसे पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब तीसरा हमें क्या पूछा था कि लैंप के अक्रॉस अलग निकालना है और कंडक्टर के अक्रॉस अलग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम निकालें V1 की वैल्यू निकालें, सबसे पहले हम निकालते पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। तो उसकी वैल्यू कितनी थी, V इक्वल्स टू आई आर। वही सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो I हमारे पास आई गया है 0.25 इंटू 20 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 5 वोल्ट। याद रखना हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस। ओके, ठीक है, सिमिलरली कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमें निकालना है तो वो है 0.25 इंटू 4 ओम। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 वोल्ट की। ये अक्रॉस हमें निकाला है कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपको सिर्फ ये याद रखना कि यहाँ पे ना वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आपको यही इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम दे रखा है। ठीक है, और एक ये तीनों ही जो रेजिस्टेंस है वो एक सर्किट में कनेक्टेड है थ्रू अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से। और किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब ये पैरेलल का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या क्या पूछा है, हमें निकालना है करंट, निकालना है हर एक रेजिस्टेंस पे। हर एक रेजिस्टेंस क्यों पूछा है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ओके, सेकंड पूछा है हमें टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट मतलब पूरे सर्किट का टोटल करंट। तीसरा हमें पूछा है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है ना हर एक सर्किट के। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, तो करंट निकालना हमें पता है कि अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले I1 I2 I3 में तीनों में बांट लेंगे। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R1 ये निकाल देंगे। सबसे पहले हमारे पास बैटरी है 12, तो 12 अपॉन 5 ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी करेंगे। I2
I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 निकल जाएगा। 12 अपॉन कितनी वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है। सिमिलरली I3 भी निकल जाएगा। ये हम अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग करंट की वैल्यू निकालने हैं। V अपॉन R3 भी निकल जाएगा 12 अपॉन 30। तो यहाँ पे I1 I2 I3 हमारे पास तीनों अलग अलग इनकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। ये हम निकाल देंगे। इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप निकालना, कितनी वैल्यू किसकी आ रही है वो आप निकाल के बताना हमें, ठीक है। जैसे 12/5 है तो यहाँ पे 2.4 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा है बी हमें पूछा है कि टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी? टोटल करंट की वैल्यू। तो टोटल करंट वही I इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब A और B जो है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड ही है, एक दूसरे की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो वही 12/5 प्लस 12/10 प्लस 12/30, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 12 को हम कॉमन ले लेंगे। इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है कि 12 को हमने कॉमन ले लिया, फिर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 वो LCM लेके निकालेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 1/5 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास? I इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एम्पियर। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम LCM से, तो हमारे पास पैरेलल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एम्पियर। ये उसकी पूरी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, करंट की। तीसरा हमें पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस हमें पूछा है। तो टोटल रेजिस्टेंस में हमें वही करेंगे कि R पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो वही 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओम RP की, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 ओम आ जाएगी। तो ये इन तीनों का ये सॉल्व हो चुकी है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला वही लगाना है आपको, इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आपको सारे सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन है कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, ठीक है। तो उसका न्यू रेजिस्टेंस निकालना, मतलब एक 4 ओम का रेजिस्टेंस का वायर है वो हमने अगर डबल कर देते हैं तो नया जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास, हमें याद है जब हमने रेजिस्टिविटी वाला चीज पढ़ी थी तो हमारे पास R इक्वल्स टू था PL/A, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देंगे तो लेंथ भी जो होगी वो डबल होगी, ठीक है। और एरिया उसका, सॉरी, लेंथ हाफ हो जाएगी और एरिया उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल्स टू, ये हमारे पास वैल्यू है R1 इक्वल्स टू P, हमने लेंथ जो है वो हाफ कर दी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? 2A हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। तो R1 जो हमारे पास है वो न्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 हमारे पास क्या है? न्यू रेजिस्टेंस है। तो R1 अपॉन R इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? L/2 अपॉन 2A अपॉन 1/A। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई, ठीक है। R1/R, ये न्यू रेजिस्टेंस है, मतलब ये तो हमारे पास पुराना रेजिस्टेंस है R, और R1 हमारे पास जो है वो न्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? R/4। R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास R/4, जिससे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओम अपॉन R की वैल्यू 4 ओम अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 ओम। तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 ओम, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स, जो मेजर जो न्यूमेरिकल्स सीरीज और पैरेलल के रह गए थे वो आज मैंने कवर कर लिए हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आते हैं और आप इस पर बहुत प्रैक्टिस करें। और जो भी आपके डाउट हो वो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। थैंक यू।